मैं जर्नलिस्ट अरुण मिश्रा। कप्तान में एकलव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन आज कप्तान से विधायक आदरणीय श्री कविंद्र चौधरी अतिथि द्वारा किया गया है और इस एकलव्य लाइब्रेरी कक्ष का जो संचालन करेंगे हमारे साथ में कप्तान के एक अच्छे अध्यापक, काफ़ी शिष्य इनके रहे हैं जो अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, अजय कुमार सिंह। इन्हीं के द्वारा ये व्यवस्थाएं यहाँ संचालित की गई हैं और आज शिक्षा में पठन पाठन दोनों तपस्या का विषय। इतनी तेजी से शिक्षा का ग्रोथ हो रहा है, नई नई तकनीकियों से बच्चे पढ़ रहे हैं। उन तकनीकियों में एक इस लाइब्रेरी को बनाने का जो उद्देश्य है, देहात परिक्षेत्र में, ग्रामीण परिक्षेत्र में जो सुविधाएं हमें लखनऊ जैसे शहरों में और कानपुर जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में मिलती थी, वो कप्तानगंज जैसे बाजार में आपने इसको बनवा करके अपने यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा काम किया है। तो आप कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए यहाँ लाइब्रेरी के लिए अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो इसमें बच्चे पढ़ेंगे और एकांतवास में पढ़ेंगे। इस विषय का प्रमुख उद्देश्य है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने के लिए दूर दराज परिक्षेत्र में जाकर के पढ़ते हैं, वो यहाँ एकांतवास में आकर के पढ़ेंगे। एकांतवास शिक्षा का सबसे बेहतर संसाधन माना गया है। जैसे हमारे आपके बच्चे घर पर कहीं पढ़ते हैं, पढ़ते सभी बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अगर आपके घर पे कहीं पढ़ते हैं तो उनकी माँ, उनके पिता, उनके चाचा, दादा, बाबा ऐसा कह देते थोड़ा सा ये काम है करके आ जाओ। तो ऐसी परिस्थिति में उनका ध्यान भंग हो जाता है और जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पाते। इसलिए बच्चे अपने गार्जियन से कहते हैं कि मुझे शहरों में भेज दिया जाए ताकि हम जाकर के शांति तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो अजय सिंह द्वारा जो ये एकलव्य लाइब्रेरी कक्ष बनाया गया है उसमें इनके बताने के मुताबिक 27 सीटें हैं। मैंने काउंट भी किया है 27 सीटें। तो ये अपने क्रमवार टिप्स वाइज अपने सिस्टम से प्रतिभाग करके कि 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में किस तरह से चलाएंगे, ये इनकी आगामी व्यवस्था होगी। जैसे भी चलाएंगे, हम क्षेत्र के युवाओं से अपने तरफ से अपील करते हैं। मैं अरुण मिश्रा पूरे क्षेत्र के कप्तान की जनता से अपील करता हूँ कि यदि उनके बच्चे को लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए, जहाँ वातानुकूलित सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बैठ करके पढ़ने की सुविधा हो अच्छे तरीके से, जहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से माहौल में पढ़ने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता हो प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ऐसी तैयारी के लिए उपयुक्त संसाधन का व्यवस्था इन्होंने किया है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कप्तानगंज के युवाओं के लिए आपने ऐसी सोच, आपको प्रेरणा ये कहाँ से मिली? और आप पहले से भी पूर्व से ही बच्चों को पढ़ा चुके हैं और आपके पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे कई विद्यालयों, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ करके अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप हमको पूरी जानकारी दीजिए। धन्यवाद अरुण जी। ये मेरी सोच सबसे पहले ऐसी बिंदु पे रही। बहुत सारे बच्चे यहाँ से दूर दराज गांव से, दबोलिया से या आपके कप्तानगंज वाले चौराहे से या आगे के और आपके क्षेत्र से, नक्की देवी से, उनको बस्ती जाना होता था। और बस्ती जाने में उनको जो भाड़े का खर्चा या अगर देखा जाए तो उनका टाइम, जिस उद्देश्य से वो जाते थे पढ़ाई के लिए, उनको अपना समय बचाना, तो वो समय बचाने के लिए शायद हमें लगा कि अगर यहाँ उनके लिए अगर 2 घंटा उनका बच जाएगा, और प्लस कुछ ऐसे गरीबी बच्चे हैं जो उस भाड़े को सहन नहीं कर पाएंगे, कन्विंसिंग जो मतलब उन पर एक भार था बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे उनको अगर देखा जाए तो एक सामान्य सा आंकड़ा 3000-3500 इन पर एक सामान्य से आंकड़े में पहुँच जाएगा। और वो शायद सुविधा हम अपने कप्तानगंज में एकलव्य के माध्यम से उचित संसाधनों में, मैं यहाँ पे उनको शायद कम से कम संसाधनों में उपलब्ध करवाऊँगा। और उसके लिए मैंने बच्चों के लिए बैच शेड्यूल बनाया हुआ है जो क्रमवार चलेगा। हमारा बैच शेड्यूल अभी सेटेलाइज किया गया है, जो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक, फिर 12 से लेकर 5 तक, और फिर 5 से लेकर मतलब समय के अनुसार 9 या 8 तक, जैसे भी मतलब बच्चों की डिमांड होगी उस हिसाब से मैं व्यवस्था करूँगा। मेरा मानना है कि पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए हृदय का कार्य करता है, क्योंकि अगर पुस्तकालय है तो उस पुस्तकालय के माध्यम से वो अपने अंदर जो उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसका वो समुचित विकास कर सकते हैं। और अगर उसको उचित माहौल में अगर वो उपलब्ध करवाया जाए तो शायद उनका सर्वांगीण विकास डिजिटल के माध्यम से किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी या हमारे देश के बहुत सारे नेता जो है इस समय डिजिटल प्रक्रिया को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने भी एक सोचा कि बच्चे आज हर घर में शायद मल्टीमीडिया 5 से 7 मल्टीमीडिया उपलब्ध होंगी। तो उस मल्टीमीडिया के क्रम को मैंने एक आधुनिक सोच के रूप में देना चाहा, और वो मैं अपने एकलव्य लाइब्रेरी कक्ष में
उनको समुचित संसाधन में, उचित संसाधन में उनको पानी की, आरओ वाटर की उपलब्धता कराई जाएगी। फिक्स्ड सीट रहेगा उनका। और मेरा जो समुचित संसाधन के साथ साथ मेरा यह है कि उनको एकांत, जो आपने बताया एकांत के शिक्षा के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है, वो तो जरूरी है। और साथ ही साथ मेरा ये रहेगा कि ग्राम के बच्चों को अनुशासित ढंग से रखा जाए। वो जो उनका मतलब जो सिस्टम में आए, वो यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए, जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। हाँ, मेरी आपने अपने शेड्यूल के बारे में मुझे जानकारी दी कि आप 3 शिफ्ट में चलाएंगे, जैसे कि सुबह से लेकर के दोपहर से लेकर के 5 बजे तक, 5 बजे के बाद से लेकर के 8:30-9 बजे तक आपकी भी जिम्मेदारियां ऐसी बढ़ेगी। और थोड़ा सा अनुशासन के तरीके से जब आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि ये निरंतर आगे बढ़े। और आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए इतना बड़ा काम किए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।